लड़की की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। जयंत की माँ, अगर वो लड़की उस दिन हमारी मदद नहीं करती तो मैं कहाँ आज जिंदा होता। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उस दिन मंदिर में मैंने भगवान से मांगा था कि मुझे एक ऐसी बहू मिले जिसके लिए मेरे मन में ढेर सारा प्यार और आदर सम्मान हो, और वो लड़की बिल्कुल हमारे सामने ही थी। आप तो अभी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। चलिए ना, उसके घर पे जाकर जयंत के साथ रिश्ते की बात करते हैं। हाँ, तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। चलो चलते हैं इसी संडे को। माँ, इतना सब हो गया, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जैस्मिन जी के हस्बैंड कौन है? जी मैं हूँ। क्या हुआ सिस्टर? अरे, आप इतना डर क्यों रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेबी बॉय हुआ है। थैंक यू सिस्टर। और जैस्मिन कैसी है? देखिए, सी सेक्शन हुआ है उनका। उन्हें होश में आने में वक्त लगेगा, पर अब वो खतरे से बाहर हैं। थैंक यू सिस्टर। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। माँ, मैं पापा को फोन करके गुड न्यूज दे देता हूँ। बहुत परेशान होंगे वो। हाँ, तू जा पापा को बता दे, और मैं जैस्मिन के घर पे खुशखबरी दे देती हूँ। खुशी से पागल हो जाएंगे वो दोनों। घूम फिर के आ गया बेटा? जी माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं घूमने गया था? अरे, मुझे सब पता रहता है, आखिर माँ हूँ ना। देख बेटा, सीधा सीधा बोल रही हूँ कि वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। तू घूम फिर जो करना है कर, पर जल्दी से उसके घर पे बात करके शादी की बात फाइनल कर देते हैं। क्यों? नहीं माँ, मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे अभी तक पता नहीं कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, इसीलिए पहले मुझे उससे बात तो कर लेने दीजिए। अरे पागल लड़का, लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं। जिसको बोलना है उसके सामने एकदम चुप रहेंगी, ताकि लड़का अपने से चल के उन्हें वो क्या कहते हैं, हाँ, प्रपोज करे। पर आसपास बाकी सबके सामने ये बोल चुके होंगे कि वो प्यार में है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं माँ, आप किसकी बात कर रही हैं? उसी की जिसको तुमने पसंद करके रखा है। अरे, उसके माँ से कॉल आया था आज मुझे। शादी की डेट पक्की करने बोल रही थी। मैंने कहा ठीक है, अगर लड़का लड़की आपस में मन बना चुके हैं तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। ओके माँ, आपको जैसे ठीक लगे। अरे वाह, सूची तो बहुत स्मार्ट निकली। अपनी माँ से मेरी माँ को कांटेक्ट करवा दी और शादी पक्की करने की बात भी चल रही है, पर मेरे सामने राजवीर से बड़े प्यार से बात कर रही थी आज। माँ सही बोल रही हैं, ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं। सूची चाहती है कि मैं उसे अपने से जाकर प्रपोज करूं, पर मैं तो ऐसे अनजान बनूंगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। देखते हैं सूची कब तक चुप रहती है। जैस्मिन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? पुरानी बातें भुला दो। जो हो गया सो हो गया। अब हमें एक बेबी हो गया है, उसका ध्यान भी तो रखना है हमें, है ना? इधर उधर की बातें पकड़कर अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? हाँ जैस्मिन, तुम एकदम सही बोल रही हो। माँ से मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुमने कैसे पापा की जान बचाई थी। आई एम सो थैंकफुल टू यू। जैस्मिन, मैं वादा करता हूँ कि आज से कभी भी किसी भी चीज को लेकर तुम्हें ठोस नहीं पहुँचाऊंगा। तो फिर मुझे एक सच जानना है कि सूची तुम्हारी क्या लगती है? उसके लिए तुम इतना परेशान क्यों हो गए थे? सूची? अरे तुम अब उसको लेकर क्यों बैठ गई? सूची यूएस में मेरी दोस्त थी, एक साथ मास्टर्स कर रहे थे। इतने साल दोस्ती निभाए हम दोनों, पर मैं शादी में उसे इनवाइट नहीं किया, इसीलिए उसे बुरा लग गया था। और इनवाइट कैसे करता बताओ? तुम्हें तो पता है कि हमारी शादी कितनी जल्दबाजी में हुई थी। बात बस इतनी सी। तुम पत्नियां भी ना बहुत सोचती रहती हो। अच्छा सुनो,
डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखे हैं, मैं अभी लेकर आया। तुम बेबी का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अरे मैं खामोखा कितना टेंशन ले रही थी। जयंत का सूची के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ये प्रेगनेंसी में हार्मोन्स ना इतना हाई हो जाते हैं कि इंसान सही को गलत और गलत को सही समझने लगता है। अब तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, थैंक गॉड। जैस्मिन की हालत इतनी खराब है, फिर भी वो सूची के बारे में जानना चाहती है। इसका मतलब वो मेरे बर्ताव से कितना हर्ट हुई थी। अच्छा हुआ मैंने बात को घुमा दिया, नहीं तो वो जिंदगी भर इसी बात को लेकर दुखी रहती कि मैं किसी दूसरी लड़की के लिए उसे इग्नोर करता रहता था, वो भी प्रेगनेंसी के टाइम। बेटी रीमा, विवेक की माँ से तो बात कर लिया मैंने, पर विवेक तो एक बार भी हमारे यहाँ नहीं आया। उसे इसी संडे को क्यों नहीं बुलाती? शादी पक्की करने से पहले हम सब एक साथ बैठ के बात कर लें तो बेहतर रहेगा। मॉम, उसके घर पे सब राजी हैं। विवेक की माँ चाहती हैं कि जल्द से जल्द पापा और आपसे मिलके शादी की डेट फिक्स करें। बाकी विवेक का बैकग्राउंड आप तो जानती ही हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। और अब उससे मिलके ज्यादा क्या बात करेंगी, बोलिए? हाँ वो तो ठीक है, पर ये सब इतनी आसानी से होने जा रहा है तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था बस। ओहो मॉम, आप बोलेंगी तो मैं विवेक की माँ से अभी फिर से फोन पे बात करवा दूंगी। नहीं नहीं रीमा, रहने दो। अब तुम बोल ही रही हो तो बात क्या करना, डायरेक्ट संडे को ही मिलते हैं ना शादी पक्की करने। थैंक यू मॉम, यू आर सो स्वीट। विवेक जोशी, ऐसा खेल खेली हूं मैं कि जल्द ही हमारी शादी पक्की हो जाएगी और तुम मना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी फैमिली ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी होगी। सूची, ये जगह तुम्हें कैसा लगा? ये ना मेरा सबसे फेवरेट जगह है। बचपन से लेकर कॉलेज खत्म होने तक हर वीकेंड मैं यहाँ पे आ जाया करता था। बहुत सुंदर है। विवेक, तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। यूएस में मेरे जो मॉम डैड है ना, वो मुझे अडॉप्ट किए हैं। यहाँ पे मेरी असली माँ रहती हैं। पापा बहुत साल पहले ही गुजर गए हैं। ओह, तो सूची शादी की बात करने से पहले सब क्लियर करना चाहती है मेरे साथ। सही है। क्या सोच रहे हो? अरे मुझे तो ये पता है कि यहाँ पे जो गायत्री देवी रहती हैं वही तुम्हारी असली माँ है। तुम्हें कैसे पता? अरे यहाँ का पला बड़ा हूँ मैं, सब मुझे जानते हैं। फिर तुम ये भी मत भूलना कि मैं पार्ट टाइम डिटेक्टिव भी हूँ, इतना तो पता चल ही जाएगा मुझे। और मेरे मॉम डैड जल्द ही यूएस से इंडिया आ रहे हैं मुझे अपने साथ वापस ले जाने के लिए। वापस? क्यों? क्योंकि जयंत से मैंने जो धोखा खाया है उसके बाद अब मन नहीं करता कि फिर से किसी पे भरोसा करूं। इसलिए मॉम डैड जहाँ चाहते हैं वहीं पर चुपचाप शादी कर लूंगी। आगे जो होगा देखा जाएगा। ये तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे मॉम डैड शादी की डेट फिक्स करने यहाँ पे आ रहे हैं, पर वापस यूएस ले जाने के लिए? ओह अच्छा, तो सूची चाहती है मैं उसे प्रपोज करूं। नहीं सूची मैडम नहीं, इतना इजीली तो नहीं बोलने वाला मैं। बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे। तुम नाटक करती रहो और मैं नासमझ बन के रहूँगा। अच्छा सुनो, चलो अभी वापस चलते हैं ना। एक्चुअली घर पे माँ नहीं है, बस उमा आंटी और मैं। उन्होंने बोला है जल्दी वापस आ जाने के लिए। इतने साल बाद तुम्हारी माँ तुम्हें पास पाई थी और ऐसे अचानक से तुम्हें छोड़ के कहाँ चली गई हैं? जाना तो नहीं चाहती थी वो, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसा है। मेरी एक छोटी बहन भी है, उसको बेबी हुआ है, इसीलिए माँ आज सुबह सुबह उन्हें देखने निकल गई। तुम्हें नहीं बुलाए साथ में चलने के लिए? हाँ बुलाए थे ना, पर वो क्या है ना, मैं यहाँ का रीति रिवाज कुछ नहीं जानती। और ऊपर से मैं बड़ी बहन हूँ, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई और मैं इतने सालों तक थी कहाँ। मेरी माँ मुझे क्यों मेरे मॉम डैड को दे दिए थे? इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरा पेशेंस नहीं है सच में। कुछ इधर उधर बोल दूंगी तो सबको बुरा लग जाएगा। इसीलिए कभी चांस मिले तो सबसे पहले मैं अपनी बहन से मिलूंगी।
बस। सही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सूची को अपने घर पे छोड़ के गायत्री देवी अपनी छोटी बेटी के पास थी। विवेक को लग रहा था कि सूची अपनी माँ से कहकर विवेक के घर पे रिश्ते की बात कर रही है, पर असली खेल तो रीमा खेल रही थी। और सूची इस गलतफहमी में थी कि विवेक अगर उससे प्यार करता है तो बोलता क्यों नहीं, इसका मतलब उसके मन में सूची के लिए कुछ है ही नहीं। पर दोनों एक दूसरे से मिलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि प्यार तो उनके बीच बहुत था। फिर एक दिन, मैं देखती हूं, आप बैठिए। इस वक्त कौन आया होगा? माँ तो संडे को आएंगी। सूची, सूची, अरे देखो तो कौन आए हैं। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।